नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिर से यूपी ट्रिपल एससी पैट के एग्ज़ाम के फुल सिलेबस की इन वीडियो में। और आज हम बात करेंगे प्राचीन भारत पर विविध और मध्यकालीन भारत इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल पर यदि नए हैं उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पैट के इन क्वेश्चनों के अलावा आपको कहीं पे भी इस प्रकार के पूरे क्वेश्चन कहीं नहीं कराए जा रहे होंगे। घटना चक्र से संबंधित सभी क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं और यह आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो आपको हमारे साथ बने रहना है वीडियो के अंत तक। आइए शुरुआत करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन के बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तक्षशिला शहर, जहाँ पर तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित है, यह झेलम और सिंधु नदी के मध्य स्थित है। तक्षशिला शहर सिंधु एवं झेलम नदियों के मध्य अवस्थित था और वर्तमान में यह स्थान कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंधु और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भीमबेटका। मध्य प्रदेश में एक स्थान है भीमबेटका, यहीं पर नवपाषाण काल के बहुत सारे चित्र हमें दिखाई देते हैं और यह कहाँ पर? तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारा टॉपिक आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जिसमें हम आपसे सभी टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो पहला है हमारा टॉपिक सल्तनत काल। आइए इससे संबंधित कुछ प्रश्न हम देखते हैं और इसी के साथ नीचे दी हुई एक्सप्लेनेशन आपको पढ़नी है और समझनी है। मैं आपको सभी क्वेश्चन के फैक्ट समझाता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा ही 1712 में आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। इराक के हाकिम अल हजाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। आपके एक्सप्लेनेशन इसको आप जरूर पढ़ लें, इससे अभी आपका एक दो क्वेश्चन पढ़ने की पूर्ण संभावना रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में हैं? तो खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक यह स्थित हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ही स्थित छतरपुर जिले में यह खजुराहो के चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए प्रसिद्ध स्मारक स्थित हैं। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मरा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यानी हम जब बात करें कि मोहम्मद गौरी ने 1994 में कन्नौज के शासक जयचंद पर आक्रमण किया था, उस समय कन्नौज एक शक्तिशाली राज्य था जिसकी पृथ्वीराज ने स्वतंत्रता कर ली थी और मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच चंदावर के युद्ध हुआ जिसमें जयचंद की मौत हो गई। और किसके द्वारा इसकी मौत की गई? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा 1194 में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज द्वितीय से पराजित हुआ था? तो मोहम्मद गौरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1191। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने इसे यानी कि मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। आप इसे पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है? तो यह हमारे कासगंज में स्थित एक शहर है पटियाली। इसी में पटियाली नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। यह कासगंज जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता यानी तोताए हिंद भी कहा जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे
और अमीर खुसरो ने सल्तनत कालीन में 7 से अधिक सुल्तानों के दरबार में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो लौह और रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो बलबन के द्वारा। इसने बलबन के राजतत्व सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं थीं और इसी के द्वारा ईश्वर द्वारा प्रदान और दूसरों को खुश रखने के लिए यह लौह और रक्त की नीति चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में स्थित है अलाई दरवाजा। नई दिल्ली में स्थित है यह अलाई दरवाजा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और कुतुब मीनार के निकट करवाया था। जबकि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने। इसकी नींव किसने रखी थी? इल्तुतमिश ने। जबकि इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। इसकी भी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी पसंद आएगी और आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह थी 1296 से 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम था अली गुरसफ और इसका शासनकाल था 1296 से 1316 तक। इसने 1296 धोखे से सुल्तान जलाउद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मध्य का एक केंद्र है, कब नष्ट हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12वीं शताब्दी में। मोहम्मद गौरी के साधारण दास इख्तियामुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 से 1202 के मध्य बिहार की विजय तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को नष्ट कर दिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, क्वेश्चन नंबर 12, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो भारत पर भी तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 में। मध्य एशिया के मंगोल सेनानायक तैमूर ने 1398 में भारत पर हमला किया था और तुगलक वंश के अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहब्बत के समय पर यह आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक। भारत में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा की गई थी और 1320 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो खिज्र खां किससे संबंधित था? यह सैयद वंश से संबंधित था और इसी ने सैयद वंश की स्थापना की थी। 1414 में दिल्ली की राजगद्दी पर यह बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया? यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन कासिम। मोरक्को का यह यात्री इब्न बतूता तुगलक शासक मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे राजदूत बनाकर चीन भेज दिया था। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो यह 3 पानीपत की लड़ाई आपको याद रखनी, इनसे आपका एक न एक क्वेश्चन बनने वाला है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1526। जैसा कि आपको पता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम लड़ा हुआ था, जिसमें किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय इसमें हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास और सरवनी। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में लेखकों में अब्बास व सरवानी शामिल नहीं थे। अब्बास खान सरवानी ने शेरशाह सूरी का इतिहास लिखा था तथा इस पुस्तक का नाम था तारीख़ शेर शाही। तो ये आपको पढ़ना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने कब 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक भाइयों के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था? तो विजयनगर राज्य किस नदी के? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। कृष्णा नदी की सहायक नदी है तुंगभद्रा और इसी के तट पर स्थित है क्या? यह है विजयनगर साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुब राजवंश की स्थापना किसने की थी?
तो तुलुव राजवंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह। वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने के बाद कृष्णदेव राय ने 1509 से 1529 तक इस पर राज्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजयनगर साम्राज्य। चोल और बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी नहीं थी, परंतु विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की समाज में सम्मान प्राप्त था और यह प्रत्येक कार्य को पुरुषों के साथ कर सकती थी। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य से बनने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम चर्चित करेंगे। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो यह काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु दिल्ली के दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। और यदि हम बात करें कि पेनफुल हुमायूं की टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुई उसकी जान गई थी। तो ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका स्वयं का अपना खुद का पुस्तकालय था जिससे गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मौत के उपरांत छोटे बेटे अकबर का कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठा गया था? तो इसे बैठाया गया कालनौर के स्थान पर। इसकी मृत्यु होने के बाद इसके छोटे बेटे अकबर को कहाँ बैठाया गया था? तो कालनौर नामक स्थान पर बैठाया गया था। आपको उस पुस्तकालय का नाम याद रखना है। उस पुस्तकालय का नाम था दीन-ए-पनाह और इसे ही शेर मंडल की उपाधि भी दी गई थी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1556 में इसकी मृत्यु हुई थी। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1956 को अकबर को कालानौर के राज्याभिषेक कराया गया था और सबसे कम उम्र की आयु में यह सुल्तान बना था। 13 वर्ष की उम्र में यह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 के शासनकाल में इस मुद्रा को प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह शेर शाह के द्वारा ही भूमि मापन की इकाई को रखा गया था। यदि हम बात करें कि शेर शाह सूरी ने भूमि मापन की व्यवस्था प्रारंभ की और इसका नाम था गज-ए-सिकंदरी, जैसा कि आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। जलालुद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्ध था जलालुद्दीन मोहम्मद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा, सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है, आपको बने रहना हमारे साथ वीडियो के अंत तक। यदि हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे एक बार लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। भारत में अकबर का संरक्षक कौन था? तो भारत में अकबर का संरक्षक था फैजी। अकबर का जन्म कब हुआ था? तो 1542 ईस्वी में अमरकोट के राज बीरसाल के महल में हुआ था, जबकि इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 14 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आपको यदि एक क्वेश्चन फंसाना है अपना पानीपत के युद्धों से तो तीनों पानीपतों के युद्ध याद कर लीजिए। मैंने तीनों को करा दिया है तो आप जरूर पढ़ लें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर और हेमू के मध्य। पानीपत हरियाणा का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हुमायूं के बीच यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच लड़ा गया था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी तथा बैरम खान ने उसकी हत्या कर दी थी। हेमू आदिल शाह का वजीर था एवं सेनापति था। आदिल शाह की तरफ से उसे 24 युद्धों में भाग लिया था, जिसमें 22 में उसने विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर, क्वेश्चन नंबर 9, अकबर ने अपनी दरबारी संगीत के रूप में नियुक्त किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन इनके नवरत्नों में सम्मिलित थे और इनके प्रमुख संगीतज्ञ थे। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीत के रूप में नियुक्त भी किया था। वह भारत के नवरत्नों में स्थित थे। यदि हम बात करें कि तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में भी रहते थे, जहां अकबर ने उन्हें पहली बार देखा था और उनके उच्च ज्ञान के कारण अपने दरबारी कवि में सम्मिलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा,
अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे? तो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे रहीम खान। भारत का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था और यह उपनाम से जाने जाते थे जिनका नाम था रहीम। यह भी नवरत्नों में सम्मिलित थे और यह यहाँ के सबसे प्रसिद्ध कवियों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। यह गुजरात पर विजय प्राप्त करने के बाद बनवाया गया था और यह भारत के उत्तर प्रदेश के शहर आगरा शहर के फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। यह काफ़ी अच्छा है बुलंद दरवाज़ा, जिसमें आपको देखने को मिलेगी काफ़ी अच्छी कलाकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा का उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है। यदि जिला पूछे तो आगरा और शहर पूछे तो फतेहपुर सीकरी। निम्न में से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकमात्र यदि हम बात करें दूसरा ऐसा सम्राट जो अनपढ़ था, इसका नाम है अकबर। इससे पहले मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनवर था और 15 अक्टूबर 1542 को राजदूत अमरकोट जिले में इसका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंदायूनी ने। अब्दुल कादिर बंदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में किन के बीच लड़ा गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ही हल्दी घाटी राजस्थान में स्थित 18 जून 1576 को मेरवाड़ के महाराजा प्रताप और मुगल शासक अमरज के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। इनमें से कुल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था और इस युद्ध में महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एक बात मुस्लिम थे सरदार हकीम खां सूर। इस युद्ध के परिणाम के संदर्भ में माना जाता है कि इस युद्ध में न अकबर की जीत और राणा सांगा की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1605 से 1627 तक। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 तक रहा था और वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठे। उनके बचपन का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद। नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर किले में। अजमेर में ही स्थित है एक किला, यहीं पर यहाँ से मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब का व्यक्तित्व जीवन आदर्श था और यह काफ़ी अच्छा राजाओं में गिना जाता था। यह शराब को भी नहीं छूता था, मांस मदिरा तथा संभोग से दूर रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी औरंगजेब। ये सभी क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 औरंगजेब का पुत्र था। तो औरंगजेब का पुत्र था शाहजहां। औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इनके 2 बार राज्याभिषेक हुए थे। इनके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति इनका शासनकाल किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताजमहल के सुलेख यानी कैलीग्राफर की रचना को पूरा किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनामत खान सिराजी के द्वारा यह किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किसके ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा कुतुब मीनार परिसर में भी यही स्थित है और कुतुब मीनार परिसर में स्थित है अलाई दरवाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शेर शाह सूरी। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकारी मीर सैयद अली
चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक ने सहयोगी किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हुमायूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उनकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजहां। कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी है मीनार है, इनमें से कौन सा राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं है? तो जैसा कि हमने आपको बताया था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा यह नहीं बनाया गया था, जबकि इसकी पहली नींव रखी गई थी इल्तुतमिश के कारण, और इसकी तीसरी मंजिल तक बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जबकि बिजली कारण गिरने के कारण इसकी एक मंजिला को बनवाया था, रेन्यूस करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार स्थित है, तो यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सरल क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित है। पंचमहल स्थित है, तो यह स्थित है फतेहपुर सीकरी आगरा में, जहाँ पर हमारा बुलंद दरवाज़ा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अकबर के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया था, और अपने शासनकाल में इसने दीवाने खास, दीवाने आम, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्तान की कोठी, जोधाबाई का महल इत्यादि महलों का इमारतों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की की आत्मकथा लिखी थी, इस पुस्तक का नाम क्या है? इसका पुस्तक का नाम है बाबरनामा। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने के बाद जसरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपनी जीवनी या जीवन संबंधी घटनाओं का एक ग्रंथ स्वयं ही लिखा था, जिसका नाम क्या था? बाबरनामा, और इसी को हम क्या कहते हैं? तुजुक-ए-बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईने अकबरी किसने लिखी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल फजल, जो इनकी दरबारी कवि थी, इनके द्वारा इन्हें लिखा गया था। तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक हैं, तो तारीख-ए-फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक थे अबुल फजल। यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, आप इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेल नहीं है? तो बाबरनामा बाबर, शाहनामा मोहम्मद ताहिर और हुमायूंनामा हुमायूं नहीं, यह गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखा गया था। यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसकी बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हुमायूंनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुमायूंनामा के लेखक थे, तो हुमायूंनामा के लेखक हैं इनकी बहन गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रंगून। यह रंगून म्यांमार में स्थित है और यहीं पर इसकी अंतिम मृत्यु हुई थी। दोस्तों, आज के हमारे इतिहास से संबंधित सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे सामान्य हिंदी। UPSSC में सामान्य हिंदी से भी काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं और यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। जिस प्रकार से इतिहास की यह सीरीज चली थी 2 पार्टों में, इसी प्रकार से आपकी हिंदी की सीरीज भी चलेगी। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।